मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आपकी सबसे पहले फर्स्ट न्यूज़ है नेशनल GNGT से। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ब्रिंग्स एंड स्ट्रिक्टर स्ट्राइकर रूल्स फॉर कमर्शियल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। एक न्यूज़ है कि जो NGT है रोक लगा दी है, एक गाइडलाइन जारी करी गई है। जो ग्राउंड वाटर, जो पानी का हम ज़मीन से पानी लेते हैं सप्लाई, ठीक है, और वो पानी पीते हैं, उसके लिए जो कमर्शियल जो कंपनियाँ फैक्ट्री यूज़ करती थी उनके लिए गाइडलाइन जारी की है NGT के लिए। एक लिमिटेड वाटर सप्लाई ले सकते हैं हम जमीन से, उनके लिए गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइंस क्या है कि NGT जो हमारे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, मैं आपसे पूछूंगा NGT क्या है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो इन्वायरमेंट के लिए काम करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन है। ही हैज मेड गाइडलाइंस फॉर कमर्शियल यूज ऑफ ग्राउंड वाटर मोर स्ट्रिंजेंट इन द कंट्री। ठीक है, जो इसको कमर्शियल यूज कर रहे हैं, जो कंपनियां को यूज कर रही हैं इस वाटर को, उनके लिए एक स्ट्रिक्ट रूल बनाए गए हैं, स्ट्रिजेंट इन द कंट्री। तो उसको क्या है, द NGT हैज बैंड जनरल परमिशन टू विदड्रॉ ग्राउंड वाटर फॉर कमर्शियल पर्पस विदाउट एन EIA। ठीक है, तो NGT ने जो एक जनरल परमिशन दे रखी थी पानी निकालने के लिए, वो उस पर रोक लगा दी है। ठीक है, विदाउट एन, और जो रोक विदाउट परमिशन के, किसके, जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, विदाउट पर्पस के, मतलब जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए काम करती है। द परमिट गिवन शुड बी फॉर स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ वाटर। द NGT हैज प्रोवाइड 3 टाइम पीरियड टू मेक वाटर मैनेजमेंट प्लान्स फॉर ऑल क्रिटिकल ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड सेमी क्रिटिकल एरियाज। ठीक है, तो द NGT ने एक 3 मंथ प्लान पीरियड लॉन्च किया है, मतलब NGT हैज प्रोवाइड 3 मंथ टाइम पीरियड लॉन्च किया है टू मेक एक वाटर को मैनेजमेंट करने के लिए फॉर ऑल क्रिटिकल ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड सेमी क्रिटिकल एरियाज। इसके तहत व्हाट इज द इश्यू ऑन इन जनवरी 2019 द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर GOI टू पुट ऑन होल्ड इट्स न्यू नॉर्म्स ऑन ग्राउंड वाटर यूज। तो GOI का जो टैग था, GOI ने ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से न्यू नॉर्म्स जो न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन गाइडलाइन जारी किया है NGT ने। और इनको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है, एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएगी NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। किसके द्वारा प्रोवाइड होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, CGWA, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये है। और अब ये जो प्रोसेस चल रहा था उस समय, वो रोक लगा दी है। अभी 20,000 एप्लीकेंट हैं इस NOC के लिए, जिससे ये जो कमर्शियल यूज़ है वो उसको NOC दिखा सकें, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिखा सकें, और इस वाटर को जो सप्लाई ले रहे हैं ज़मीन से, उस पानी को यूज़ कर सकें। दैट्स इट। अभी एक न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन से। यूनाइटेड नेशन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल्स फेल बाई 70। आपको पता है इन्वायरमेंट है 72% नाइट्रोजन है। ठीक है, अब क्या किया है कि जो UN ने एक रिपोर्ट जारी की है, नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल, वो क्या होगा है कि 70% कम हो चुका है, 70% हो गया है, कम हो गया है दिल्ली में। दिल्ली की रिपोर्ट बता रहा हूँ, और बहुत सारी कंट्री कैपिटल्स में, दूसरी कंट्री उसमें भी हो चुका है। ऑन जुलाई 28, 2020 द यूनाइटेड नेशन रिपोर्टेड दैट द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लेवल इन द न्यू दिल्ली हैज फेल बाय मोर देन 70% ड्यूरिंग द लॉकडाउन। मतलब 70% जो लॉकडाउन है न्यू दिल्ली में, क्या हो गया, कम हो गया है, मोर देन 75 ड्यूरिंग लॉकडाउन में। According to the international organization, this could be a temporary till the city is reopen। तो इसमें अकॉर्डिंग UN को एक तरह का, जब 70% इतना कम हो चुका है, तो अकॉर्डिंग INA की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की है कि दिस कुड बी टेम्परेरी टिल सिटीज रीओपन। ये अब हम इसको एक तरह का ये टेम्परेरी है, हम सिटीज को रीओपन कर सकते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हैज लेवल फॉल्न डाउन अदर कंट्री, बहुत कंट्रियों में भी हो गया। सबसे पहले चाइना लेवल्स 40% चाइना में, बेल्जियम इट फेल बाई 20%, अब बिटवीन 19-40% इन USA। ओके, व्हाट इज द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज हार्मफुल। क्या हमारे लिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हार्मफुल है? ठीक है, इसके लिए हम देखते हैं कि नाइट्रोजन क्या इम्पैक्ट डालती है एज ए इन्वायरमेंट पर और एज ए ह्यूमन लाइफ पर। अंडरस्टैंड देयर नाइट्रोजन ऑक्साइड रिड्यूस देयर एयर क्वालिटी, it depletes ozone layer कि here is a lots of 72% air quality. If the nitrogen gas is reduced, the improving is nitrogen gas is improving vigorously. It is a depletion, जो एक तरह की ये depletion ओजोन लेयर कह सकते हैं,
जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, जो हमारी लेयर होती है इन्वायरमेंट की, वो बाय कंबाइनिंग विद अमोनिया, अब अगर ये नाइट्रोजन गैस ओजोन O2 से ओजोन लेयर से रिएक्ट करेगी तो हमारी अमोनिया बना देगी, ठीक है। और एक उससे बोल सकते हैं एज ए पर्टिकुलर मैटर, एक ऐसा हार्मफुल मैटर बना देगी। और ये मैटर क्या रिस्क करता है, जो हमारी ह्यूमन हेल्थ होती है, रिस्क होती है उस, अगर ये मैटर जैसे ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन बना लेगी, जैसे एसिड हो जाता है, कंबाइन नाइट्रोजन के साथ क्या बोलते कंबाइन कर लेगी, अमोनिया बना लेगी, ठीक है। और जो अमोनिया होगा वो एक तरह का एक पर्टिकुलर मैटर होगा, एक तरह का रिस्क पर्टिकुलर मैटर बोलते हैं। और इट इज आल्सो ह्यूमन हेल्थ रिस्क, और ये एक हमारे जो ह्यूमन की हेल्थ है उस पर भी रिस्क पहुंचाएगी, लाइक कैंसर, एक कैंसर हो गया, एंड अदर रेस्पिरेटरी डिसीज। अलग जो रेस्पिरेटरी डिसीज कौन सी होती है, सांस लेने में तकलीफ, लंग्स, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, ठीक है, ये और खांसी हो जाना, इस तरह की जो हमारे जो इंसेक्ट नाइट्रोजन गैस, हम रेस्पिरेटरी डिसीज हम उससे कह सकते हैं बाई ये बीमारी उससे उत्पन्न हो जिससे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो उसमें अंदर नाइट्रोजन भी जाएगी, तो ये एक तरह की प्रॉब्लम हो जाती है किसमें, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सांस लेने ब्रीथिंग सिस्टम में। हम जो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है इम्प्रॉपर इनहेलेंस और इन आउट हेलेंस, ठीक है, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम। और इसके रिस्पॉन्स पर कैसी डिसीज पैदा हो जाती है, लाइक कैंसर हो जाता है, कैंसर भी हो सकता है। और द नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन गेट अ कन्वर्ट इनटू नाइट्रिक एसिड, और इसी इन्वायरमेंट में एक जो नाइट्रोजन गैस है वो किससे नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, NO2, ठीक है, एंड इस कॉजेज एसिड रेन। तो इसके कारण क्या होगा, NO2 के कारण क्या होगा, जो एसिड रेन रिस्पॉन्सिबल होती है, जो हमारी बारिश होती है वो कैसी होती है, अम्ल बारिश होती है, अम्लीय बारिश, वर्षा, ठीक है, तो वो भी एक तरह की नुकसान है। अम्लीय बारिश होगी तो जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो उसके लिए क्या होंगे, एज ए डेंजर इम्पैक्ट पड़ेगा एज ए इन्वायरमेंट पर, ठीक है। एट कॉसेड एसिड रेन्स हाईली हार्मफुल एज दे लीच इनटू अंडरग्राउंड वाटर सरफेस एंड कंटेमिनेटिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। और दूसरा रीजन, जब रेन पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, तो वो क्या होगा, द वाटर इज फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, हेयर द ग्राउंड वाटर इज reaching in under the groundwater, reaching on the underground water, and we are contaminating that water, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम, जो कंटेमिनेटिंग वाटर होता है उसको हम क्या करेंगे, इनहेंस करेंगे अंदर की तरफ, ओके, उसी को पी लेंगे, जैसे नीचे जो एसिड रेन को पी लेंगे, एक तरह का एसिड हो जाएगा ना। ऑलरेडी हमारे जो डाइजेस्ट सिस्टम में ऑलरेडी एक्सीडरेशन होता है, मतलब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का, ऑलरेडी हमारी बॉडी में बहुत सारा एसिड प्रेजेंट है, तो ऊपर से ये और लेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल है। ग्राउंड लेवल ओजोन एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आपको पता है ओजोन लेयर 90% टोटल ओजोन इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है, एक लेयर होती है हमारे एनवायरमेंट की, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये वाली लेयर होती है। तो इसमें 90% क्या होता है, ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है इस लेयर पर, और 10% इज फाउंड इन ट्रोपोस्फेयर। ओजोन लेयर ट्रोपोस्फेयर में 10% होती है, एंड इट इज लेस कंसंट्रेशन दैट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर, जो बहुत कम है कंपेयर टू करेंगे इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में। द ग्राउंड लेवल ओजोन इज क्रिएटेड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जो ग्राउंड लेवल ऑफ ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर पर है, ठीक है, वो क्या करेंगे, ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन लेयर होगी, ठीक है, वो क्या करेगी, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक तरह का, वो किसी नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करके ओजोन इस ग्रीन हाउस गैसेस पर रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है, दैट्स इट। अभी एक न्यूज है, चाइना द हांगकांग एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हेल्टेड विद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके। अब एक छूट टाइप में दे दी है चाइना ने उनकी इन कंट्रियों को एज ए ट्रीटी में। कोई ट्रीटी एक होती है, हम किसी से असाइन करते हैं कोई भी एग्रीमेंट, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसमें डील दे देते हैं। इसी तरह चाइना ने अब डील दे दी है इन कंट्रियों को। अब पता है चाइना इस समय बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है ड्यूरिंग द लॉकडाउन, बिकॉज somebody or some other country are thinking about that कि the China only the responsible for COVID-19. Why? Because Wuhan center, it is the originated the coronavirus originated from that center. Okay. China has brought the suspension under its new security law. You know that
Recently the news is currently going on. The China also be brought a suspension under the new security law in Hong Kong. According to the law, China gained control over the external affair and defense of Hong Kong. ठीक है, और इस चाइना के अकॉर्डिंग क्या है कि गेन्ड कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल अफेयर एंड डिफेंस ऑफ हांगकांग। तो क्या हो गया कि ये चीज होती है। ठीक है, तो चाइना ने क्या गेन सिक्योरिटी लॉ किया था अभी उनके लिए हांगकांग में। तो इससे क्या होगा कि वो चाइना क्या करेगा, उनकी जो एक्सटर्नल अफेयर है उसको हांगकांग में उनको क्या कर लेगा, अपने अंडर कर सकता है। ब्रिटेन सस्पेंडेड एक्सटेंडेड ट्रीटी फॉलोइंग ऑस्ट्रेलिया एंड केन्या। अब इस सेम कंडीशन में जो ब्रिटेन ने सस्पेंड किया है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अब एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी क्या है, पहले तो ये बोल लूँ, एक्स्ट्राडिशन इज एक्ट, एक तरह का एक्ट होता है, ठीक है, अंडर विच ज्यूरिडिक्शन डिलीवर्स। ये किसके अंडर में, मतलब इस पर कार्रवाई चलती है, एक तरह का एक्स्ट्राडिशन, ये ज्यूरी में होता है, जो कोर्ट में केस चलता है इसका एक्स्ट्राडिशन का। एक तरह का डिलीवर पर्सन कन्विक्ट और एक्यूज्ड ऑफ कमिटेड क्राइम इन अनदर जस्टिस। जैसे मेरा कोर्ट है, यहाँ दिल्ली का कोर्ट है, ठीक है, अब वो जो पर्सन करेगा कि मैंने हाँ क्राइम किया है, ठीक है, अब यही चीज वो चीज अपने कमिट करेगा दूसरे कोर्ट में, ठीक है। जैसे मैं दिल्ली में मैंने किया, हाँ मैंने क्राइम किया, मैंने जुर्म किया है, तो मैं दूसरी जगह जाऊंगा दूसरे कोर्ट में, तो वहां भी यही कहूंगा कि हाँ मैंने जुर्म किया है। तो ये चीज हो सकती है। इट इज अ कोऑपरेटिव लॉ, एक तरह का कोऑपरेटिव लॉ है, इन्फॉर्मेशन प्रोसेस दैट डिपेंड ऑन द अरेंजमेंट मेड बिटवीन द रिस्पेक्टिव कंट्री, ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, ओके। इंडिया हैज नो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी विद चाइना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। अब इंडिया का कोई एक्सट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी होती है, हाँ, तो इसमें एक चीज और बताने वाला था बच्चों को, जो पॉसिबल एक्सट्रेडिशन ट्रीटी टू मेक श्योर दैट फ्यूगिटिव क्रिमिनल्स आर एक्सट्रेडिटेड टू फेस ट्रायल्स इन इंडिया, ठीक है। बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं इंडिया में कोर्ट में कि जो क्रिमिनल होते हैं वो क्या करते हैं, वहाँ देश के दूसरे देश के, तो एक तरह का वहाँ के कमिटमेंट करते हैं कि हाँ मैंने ये जुर्म किया। तो ये चीज होती है कि उनको इन चीजों में ढील देना, ठीक है। इंडिया का कोई ऐसा एग्रीमेंट किसी कंट्री के साथ है नहीं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ओके। तो आपको एक न्यूज है, जुलाई 29 को, ध्यान रखना, जुलाई 29 को ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। एवरी ईयर जुलाई 29 इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल टाइगर डे, ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। The decision to celebrate the day was taken at the St. Petersburg Declaration on Tiger Conservation that was signed in 2000, ठीक है। ये डिसीजन लिया गया था कि इस दिन हम ग्लोबल टाइगर डे मनाएंगे, ठीक है, टेकन एट द किसके द्वारा, जो सेंट पीटरसनबर्ग के द्वारा ये क्या किया गया था, डिसीजन लिया गया था। डिक्लेरेशन ऑन टाइगर कंजर्वेशन दैट वाज साइंड इन 2020, ठीक है, एक तरह का ये डिसीजन था, ओके। कि 29 जो हमारा जुलाई को 29 जुलाई को हमारा ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाएगा। द डिसीजन टू सेलिब्रेट द डे वॉज टेकन एट द संत, ठीक है, इस दिन ये डे मनाया जाता है। इंडिया हैज 70% ऑफ टोटल टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। पता है इंडिया में कितनी पॉपुलेशन है, 70% पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है। कमर्शियल ग्लोबल टाइगर, वर्ल्ड टाइगरों की रह चुकी है इंडिया में। द कमर्शियल ग्लोबल टाइगर डे, द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर रिलीज द ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट 2000। जो अभी जो यूनियन मिनिस्टर, एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, एक रिलीज की थी, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट्स रिपोर्ट रिलीज की थी 2018 में। उन्होंने और एल्सो द यूनियन मिनिस्टर, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं उस समय, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उन्होंने रिलीज की है ये टाइगर सेंसियस, कि उनकी संख्या पर रिपोर्ट रिलीज की है कि इस समय हमारे भारत देश में कितनी रिपोर्ट थी, ठीक है। तो द टाइगर डे, इस वजह से इस डे को इम्पोर्टेंट मनाया भी जाता है, इंडिया में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस अवेयरनेस प्रोग्राम जारी करता है कि इस समय पता है ये डे इसलिए मनाया जा रहा है कि लोगों को जागरूकता फैला जाए कि टाइगर इज द मोर इम्पोर्टेंट एनिमल इन फॉर द फॉरेस्ट, ठीक है, और हमारे कंजर्वेशन एनवायरनमेंट के लिए भी ये टाइगर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
द डे इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल टाइगर डे। तो इस दिन को हम इंटरनेशनल टाइगर डे रखते हैं। इस समय जो हाईलाइट है देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड, मतलब देयर सर्वाइवल इन आवर हैंड, हमारे हाथ में। ये इसका क्या थीम स्लोगन है किसका, टाइगर डे, जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। देयर समिट, ये समिट जो उस दिन ये इस साल 2022 में द समिट वॉज हेल्ड इन इंक्रीज अवेयरनेस अबाउट क्लीनिंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ऑल्सो द लीडर अटेंड द समिट प्लेस टू मेक एफर्ट टू डबल टाइगर पॉपुलेशन बाई 2000। तो वो चाह रहे हैं ये एक समिट, इस समिट में एक हमने अवेयरनेस प्रोग्राम चालू किया था कि हम दुनिया में एक द लीडर अटेंड करेंगे, लीडर अटेंडेड समिट करेंगे, इसमें प्लेस करेंगे, कसम खाएंगे कि हम 2022 तक। इस मीटिंग में ये बात हुई कि हम इस समय जो संख्या है और जो 2022 में हम डबल करके रहेंगे उनकी। आपको पता है यूनाइटेड नेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आईएसआई टेररिस्ट इन केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, तो एक सेंसेशन जारी की है कि जो आईएसआई टेररिस्ट हैं वो केरला में उनके लिए क्या है, केरला में उनकी संख्या बढ़ चुकी है। ये एक रिपोर्ट जारी की है। द यूनाइटेड नेशन रिपोर्ट रिसेंटली वार्न्ड देयर द सिग्निफिकेंट इंक्रीज आईएसआई टेररिस्ट इन केरला एंड कर्नाटका, केरला और कर्नाटका में। ठीक है, द रिपोर्ट वाज टाइटल्ड रिपोर्ट ऑफ द एनालिटिकल सपोर्ट दैट सेंसेशन मॉनिटरिंग टीम कंसर्निंग आईएसआई। ठीक है, इस तरह को जो मॉनिटरिंग टीम होगी वो क्या करेगी, आईएसआई को कंसिडरिंग करेगी इस चीज को। तो ये बहुत हमारे लिए बैड न्यूज है कि जो यूएन है, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें बता रही है कि आईएसआई में, लेकिन जो हमारी इंटेलिजेंसी एजेंसी है वो नहीं बता रही है हमें। दैट वॉज अ बैड न्यूज फॉर आवर कंट्री, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है इसी। नेक्स्ट न्यूज, ये आपको पता है बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, मैं बताता हूँ। ये इंडिया इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग, अभी इंडिया इंडोनेशिया में एक डायलॉग हुए डिफेंस मिनिस्टर के। ओनली जुलाई 27, 2020 द डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ठीक है, अभी क्या है कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनके क्या है कि डायलॉग हुए हैं न्यू दिल्ली में, हेल्ड इन न्यू दिल्ली बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया एंड इंडोनेशिया वर स्प्रेन बाय द रिस्पेक्ट डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह एंड, और ये इंडोनेशिया के जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर उनके बीच में और इंडोनेशिया के बीच में डायलॉग हुए हैं। और किस पर, और जो इसको अटेंड किया है श्री राजनाथ सिंह ने, डिफेंस मिनिस्टर ने जो इस समय, प्रोबो बाओ सोबिनोटो, और किसने, और उसके इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, प्रोबो सुबियांतो। ये चीज ध्यान रखना। द लीडर हैड डिस्कशन ऑन द स्ट्रेंथनिंग द टाइज बिटवीन द टू मार्टेमाइन नेबर। इन लीडर, और ये दो जो लीडर हैं उनको जो स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ करने के लिए, उनकी जो ताकत, हमारे अपने देश की ताकत को मजबूत करने के लिए कुछ डील भी होगी इसके साथ। ठीक है, इंडोनेशिया और इंडिया के साथ। दैट्स इट। अभी पता है क्या, एक इंडोनेशिया एंड इंडिया इंडोनेशिया विद द इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर सिमिलर एनकाउंटर द मार्टिन। अभी पता है कि इंडिया चाइना में एलएसी पे लड़ाई हुई थी, हमारे 20 जवान जो लगभग खत्म हुए थे। इस समय ये जो न्यूज है, अभी जो मार्टिन है, जो सीज हैं वहां पर, इससे हमें इस इंडोनेशिया से फायदा क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। अगर हमारी नेवी के थ्रू लड़ाई हुई चाइना के साथ, तो हम चाइना का, इंडोनेशिया का पोर्ट यूज करके, जो पोर्ट होता है वहां पर नेवी की, उस पर अटैक कर सकते हैं, चाइना पर पीछे हम घेर सकते हैं। तो ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, हमारी इसमें बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अभी तो जो हमारी मार्टाइम मालाबार एक्सरसाइज चलती है, इंडिया इज ट्राइंग टू मेक अ मालाबार एक्सरसाइज इन क्वाड एक्सरसाइज। अभी इंडिया ने एक एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, मालाबार एक्सरसाइज, जो किन किन कंट्री के बीच में है। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडिया, जापान एंड द यूएसए। ठीक है, ये दो, और इंडोनेशिया भी एग्रीड हो गई है। ठीक है, अब दिस ईयर इंडिया हैज इनवाइटेड ऑस्ट्रेलिया एंड द लेटर इज एग्रीड टू 100, और उन्होंने कह दिया कि इस साल ऑस्ट्रेलिया को भी ऐड करेंगे इसमें, तो क्वाड बन जाएगी। आप देख लो, इंडिया कौन सी है, नवल एक्सरसाइज है, नेवी एक्सरसाइज,
इंडिया, जापान एंड यूएसए। कितना? इंडिया, जापान एंड यूएसए। दिस ईयर इंडिया इज इनवाइटेड ऑस्ट्रेलिया एंड द लेटर एग्री टू अटेंड। कि इंडिया इस साल जो इंडिया अटेंड करेगी, ठीक है, मीटिंग, ओके। मान लो दिस ईयर इंडिया हैज इनवाइटिंग ऑस्ट्रेलिया को इन्वाइट और करेगी। इसमें इंडोनेशिया भी पार्टिसिपेट कर सकती है, लेट भी, और अभी ऑस्ट्रेलिया के भी चांस है। मालाबार एक्सरसाइज बीइंग कंडक्टेड सिंस 1992, 1992 से ही कंडक्ट बायलैटरल एक्सरसाइज है। किन किन के बीच में? इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट एंड जापान बिकेम परमानेंट पार्टनर, और ये परमानेंट पार्टनर है किसके? मालाबार एक्सरसाइज के 2015 में। और क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग हेल्ड बिटवीन इंडिया, यूएस एंड जापान, ऑस्ट्रेलिया। अब ये 4 बन, क्वाड मतलब 4 होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया जुड़ जाएगा तो ये कंट्री और आ जाएंगी। कौन कौन सी? ऑस्ट्रेलिया और आ जाएगी, तो चार कंट्री होंगी, ठीक है, इसमें मालाबार एक्सरसाइज में। और समुद्र शक्ति से इंडिया इज ट्राइंग टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टाई विद इंडोनेशिया। अभी समुद्र शक्ति अभियान चलाया जाता है कि एक स्पेशली मार्टाइम के लिए, इसमें नेवी एक्सरसाइज के लिए। द बायलैटरल मार्टाइम एक्सरसाइज कंडक्ट बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। समुद्र शक्ति किन किन के बीच में होता है? मिलिट्री एक्सरसाइज। ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है किसके बीच में? इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में। याद रखना, मालाबार एक्सरसाइज ट्राई, चौथे पर हम ट्राई कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया आ जाए। अभी डीआरडीओ ने लॉन्च की है डेयर टू ड्रीम चैलेंज। द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एंड इनोवेशन कॉन्टेस्ट डेयर टू ड्रीम। द कॉन्टेस्ट वॉज लॉन्च ऑन डेथ एनिवर्सिटी। ये जो कॉन्टेस्ट है ये डेयर टू ड्रीम, उस समय डेथ एनिवर्सिटी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनकी डेथ एनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, उनकी जो डेथ एनिवर्सिटी है, ठीक है, वहां पर उनके लिए, उनकी याद में ये डेयर टू ड्रीम चैलेंज ऑर्गेनाइज किया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। इस ड्रीम में क्या कहे कि उन जो यूथ हैं उन लोगों को प्रमोट किया जाएगा, इनोवेटर्स स्टार्टअप इन कंट्री। इट इज अ लॉन्च टू बूस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको बूस्ट कैसे कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है, कि जो भी हमारी टेक्नोलॉजी होती है अदर कंट्री, ठीक है, बूस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, चैलेंज प्रमोट इंडिविजुअल एंड स्टार्टअप इनोवेशन इन एयरस्पेस टेक्नोलॉजी। द अवार्ड मनी फॉर द विनर्स इज अप टू ₹10 लाख, ठीक है। अगर जो जीतेगा, जैसे अब मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ डेयर टू ड्रीम चैलेंज में, तो क्या मैं उसमें अपने इनोवेटिव आइडिया रखूंगा कि हमें ऐसा करना चाहिए, इससे हमें ये फायदा होगा। तो इस तरह के जिसके आइडिया अच्छे होंगे, इनोवेटिव आइडिया होंगे, तो वो क्या होगा उस चैलेंज में एज ए विन हो जाएगा, मतलब जीत जाएगा। तो उसे एज ए प्राइज 10 लाख रुपीस दिए जाएंगे। और कौन देगा इसमें? लॉन्च, और द कंटेंट वॉज लॉन्च। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा था? गया था ये डिफेंस मिनिस्टर के साथ, जो हमारे राजनाथ सिंह है, वो डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया था ये। अभी आईसीएमआर इंडिया लाइकली मिस एड्स टारगेट बाय 2020। एड्स जो डिसीज है, आईसीएमआर ने रिपोर्ट जारी की है, स्टडी करी है कि इंडिया को जो इंडिया लाइकली टू मिस द नेशनल टारगेट टू एंडिंग एड्स ऑन द कंट्री बाय 2020, ठीक है। आईसीएमआर ने रिपोर्ट जारी की है कि इंडिया भी एक चीज मिस कर रहा है कि जो एड्स की बीमारी है वो टारगेट कर रहा है। टारगेट करना चाहिए इंडिया को कि 2030 तक उस बीमारी को खत्म कर दिया जाए, ये है। अब इस समय हमें कोविड-19 का भी चैलेंज है जो फेस कर रहा है अक्रॉस ऑल डायनेमिक पेंडेमिक, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड फेस कर रहा है इस चीज को। जीआई लॉन्च मौसम एप्लीकेशन टू फोरकास्ट वेदर। एक एप्लीकेशन लॉन्च करी गई है, मौसम एप्लीकेशन, और ये किसके द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च की है? मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस ऑफ डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्च ऑफ मोबाइल और मौसम एप्लीकेशन, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ अर्थ एंड साइंस डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं इसके मिनिस्टर। मोबाइल एप्लीकेशन विल बी प्रोवाइड सिटी वाइड वेदर एंड फोरकास्ट एंड वार्निंग। द एप्लीकेशन हैज बीन नेम्ड मौसम। इस मौसम के थ्रू, ठीक है, अब ये जो मौसम है, जो एप्लीकेशन है, इसमें क्या करेंगे, जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसकी, ठीक है, मौसम एप्लीकेशन क्या एक तरह की मोबाइल एप्लीकेशन है, और जिस सिटीज का मौसम, जो वेदर कास्ट बताएगी आज का टेम्परेचर इतना, 30 डिग्री इतना, तो ये हम एक अकॉर्डिंग टू द सिटीज के अकॉर्डिंग बता सकते हैं।
तो ये एप्लीकेशन है, मौसम एप्लीकेशन, किसके द्वारा लॉन्च की है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस, इन्वायरमेंट एंड साइंस, जो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा लॉन्च की गई। दैट्स इट। आज की न्यूज़ बच्चों समाप्त होती है।